हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं श्याम कुमार साक्षी आईटीआई में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगॉन्स, मतलब बहुभुज की रचना करना। जैसे बहुभुज मतलब होता क्या है? बहुभुज का मतलब होता है, आप देखे होंगे, आप पढ़े भी होंगे, त्रिभुज किसे कहते हैं, स्क्वायर हो गया, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, इसे ही हम लोग बहुभुज कहते हैं, मीन्स पॉलीगॉन कहते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, आज का कंस्ट्रक्शन टॉपिक हमारा क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगॉन इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ये आज हमारा तीसरा क्लास है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर पॉलीगॉन्स का निर्माण हम लोग करते कैसे हैं। आप बोर्ड में देख रहे होंगे, यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि 30 mm की सरल रेखा से बहुभुज का निर्माण करें। बहुभुज का मतलब ही होता है आपका पॉलीगॉन्स। आप जब एग्जाम सेंटर में बैठिएगा तो आपके इस बहुभुज की जगह कुछ और लिखा रहेगा। हम बहुभुज इसलिए बता रहे हैं ताकि आज हम आपको ट्रायंगल से लेकर के टेरागोनल तक, मीन्स 3 भुजा से लेकर के 4, 5, 6, 7 करते करते 10 भुजा तक का निर्माण करने हम बताएंगे, इसलिए हम यहाँ बहुभुज लिखे हैं। ठीक है, आपके एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन किस तरह रहेगा कि 30 mm की सरल रेखा से यहाँ पे इस जगह पे सिर्फ एक भुजा, मान लीजिए कि अगर वो बोलता है पेंटागोनल तो आपको पेंटागोन का बोल देगा, अगर वो हेक्सागोनल बोलेगा तो हेक्सागोन लिखेगा, अगर सेप्टा बोलेगा तो सेप्टा लिखेगा। ठीक है, वहाँ बस सिर्फ एक क्वेश्चन लिखा रहेगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगॉन्स बनता कैसे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, 30 mm की सरल रेखा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि 30 mm की एक सरल रेखा खींचिएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 30 mm की सरल रेखा खींचें, इसको हम नाम दे दिए ए और बी। ठीक है, ये हमारा कितना है 30 mm, ये लाइन दिख रहा है। उसके बाद क्या करना है, पॉइंट ए आपको यहाँ दिख रहा है, पॉइंट बी यहाँ दिख रहा है। अब इस पॉइंट बी से कंपास की सहायता से 90 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, मीन्स बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल आप लोगों को कंपास से बनाने आता ही होगा। कंपास से बनाने का तरीका है, बी के पॉइंट में कंपास का मेटल पॉइंट रखने के बाद ये प्रोसेस होता है। ठीक, मेटल पॉइंट यहाँ से एक यहाँ आएगा, इधर से यहाँ चला जाएगा, ये आपका इधर आएगा और यहाँ से ये इधर कटेगा। ठीक है, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट जो कटा इसको आपस में जोड़ दीजिएगा, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, स्टेप 2 क्या हो गया, पॉइंट बी से 90 डिग्री एंगल को बनाए। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, पॉइंट बी से ही एक को त्रिज्या मानते हुए चाप खींचें। पॉइंट बी से एक को त्रिज्या मानते हुए एक चाप खींचिएगा। ठीक है, खींचते हैं, ये हमारा हो गया चाप, जो हमारा एक्स्ट्रा इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, ये बी को पॉइंट से एक को त्रिज्या मानते हुए एक चाप खींचें, ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, आप यहाँ पे लाइन देख रहे होंगे। ठीक है, ए बी जो स्टार्टिंग किए थे, उस ए बी को आप समद्विभाजित करना होगा, मीन्स 2 बराबर भागों में बांटना होगा। समद्विभाजित कैसे करते हैं, कंपास का मेटल पॉइंट यहाँ रखेंगे तो इस लाइन पे कहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ से करेंगे तो ये नीचे, यहाँ से किए ये ऊपर की ओर जाएगा और इसी पॉइंट से एक नीचे की ओर जाएगा, तो एक लाइन इधर जाएगा। ठीक है, वही से प्रक्रिया यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे तो ये यहाँ कहीं क्रॉस करेगा और इसमें यहाँ कहीं क्रॉस करेगा। आपको ये 2 पॉइंट दिख रहा है, ये दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ देना है। ये दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ दिए, ये जो हमारा ए बी है 2 बराबर भागों में बट चुका है। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या हो गया, ए देख रहे होंगे और यहाँ बी देख रहे होंगे, बी से आप 90 डिग्री एंगल बनाए। उसके बाद ए को त्रिज्या मानते हुए चाप खींचे, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं पी। ठीक है, अब क्या करना है, ए और पी को आपस में जोड़ना है। ए और पी को स्केल की सहायता से सीधी लाइन में जोड़ देना है। ठीक है, ये हो गया आपका अगला स्टेप। आगे क्या करेंगे, अब आपको दिख रहा होगा एक पॉइंट यहाँ दिख रहा है और एक पॉइंट यहाँ दिख रहा है,
अब इस पॉइंट को हम लोग नंबरिंग डिसाइड करेंगे। नंबरिंग डिसाइड करते कैसे हैं, तो आप यहाँ बोर्ड में दिख रहे हो कि कोई किसी एक शेप आपको दिख रहा है, ये शेप आपको शायद दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया मतलब ट्रायंगुलर, मतलब 3 साइड हमारा दिख चुका है। तो अगला स्टेप मेरा क्या बनेगा, स्क्वायर से बनना शुरू होगा। तो स्क्वायर से बनना शुरू होगा तो स्क्वायर में कितना भुजा होता है, 4 भुजा, इसलिए इसको नंबर देते हैं 4, ठीक है। अब ये पॉइंट हो गया 4, और ये जो हमारा चाप का जो कटा हुआ था समद्विभाजित लाइन, इसको हम लोग नंबर देते हैं 6, ठीक है। अब हमारा आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि काउंटिंग में 4 के बाद तो 6 होता नहीं है, 5 होता है। अब तो हम लोग 5 का निर्माण करते हैं। 5 का निर्माण कैसे करेंगे, आप ये 4 और 6 को देख रहे हैं, इस 4 और 6 जो हमारा पॉइंट निकला है, इसको भी आपस में समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करने का तरीका मालूम है, 4 से यहाँ कहीं क्रॉस करेगा इस, और यह इस 4 के पॉइंट से इधर कहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 6 का पॉइंट से यहाँ कहीं क्रॉस करेगा और ये यहाँ कहीं क्रॉस करेगा। अब ये दोनों को आपस में जोड़ देना है। अब यहाँ जो पॉइंट आएगा ये हमारा नंबर 5 बनेगा, ठीक है। अब आपको मिल गया होगा 4, 5, 6। अब इसी पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ाते चलेंगे। तो हम लोग 4 और 6 को जो डिवाइड किए थे और जो हमारा 5 पॉइंट निकला है, वो 4 और 5 और 5 और 6 का डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि हम लोग समद्विभाजित किए हैं। यही डिस्टेंस को हम लोग इस समद्विभाजित लाइन पर आगे बढ़ाते हुए जाएंगे कंपास की सहायता से, ठीक है। तो हमारा एक पॉइंट हो गया 4 और 5, अगला पॉइंट रखेंगे तो 5 और 6 मिलेगा। अगला पॉइंट निकालने के लिए 6 में रखेंगे तो ये कहीं क्रॉस करेगा, ये हमारा पॉइंट हो गया 7 नंबर। आगे पॉइंट बढ़ाएंगे इसी को, ये हमारा हो जाएगा 8 नंबर। ये आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 नंबर। इस तरह करते करते 10, 11, 12 चलते जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि कौन सा भुजा बनाना है, ठीक है। तो मान लीजिए एग्जाम में आपका आ गया, बोल देगा पंचभुज बनाइए। पंचभुज का मतलब क्या होता है, 5 भुजा। तो आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं 5 नंबर लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो उस 5 नंबर पे आप अपने कंपास का मेटल पॉइंट को रखना है और पेंसिल पॉइंट को ए या बी किसी एक में रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको पंचभुज हम बना रहे हैं, ठीक है। हम पंचभुज का निर्माण कर रहे हैं। पंचभुज में क्या होता है कि कंपास का मेटल पॉइंट को हम 5 में रखें और पेंसिल पॉइंट को ए में लेकर के आए। तो इस पॉइंट से हम एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो मेटल पॉइंट हमारा 5 में रहेगा। ध्यान रखना है, अगर पंचभुज बोलेगा तो 5 में, षष्ठभुज बोलेगा तो 6 में। जो भुजा बोलेगा, जितना उस पॉलीगॉन में भुजा होता है उतने ही नंबर पर कंपास का मेटल पॉइंट रखना है, और पेंसिल पॉइंट को हमेशा ए चाहे बी में रखना है। ये तो पेंसिल पॉइंट ये दोनों में रहेगा ही, और जो भुजा हमको बोलेगा उस पर हमारा वो कंपास का मेटल पॉइंट रहेगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन में अभी हम बना रहे हैं पंचभुज। तो पंचभुज में हमारा हो गया नंबर 5 में मेटल पॉइंट, पेंसिल पॉइंट हम हो गया हमारा ए में। इस पॉइंट से हम लोग एक सर्कल निर्माण करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब एक सर्कल निर्माण कीजिएगा तो ए और बी दोनों आपस में टच करेगा, इस तरह ये एक सर्कल का निर्माण होगा, ठीक है। एक तरह से ये सर्कल का निर्माण होगा, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे स्टार्टिंग वाला पॉइंट क्या था, एक सरल रेखा आप ए बी बनाए थे जो 30 सेम का। अब क्या करना है, कंपास की सहायता से ए और बी का मेजरमेंट लेना है। उसी मेजरमेंट को बी से हम इस अभी जो सर्कल बनाए हैं उस पर हम लोग काटते हुए चले जाएंगे, ठीक है। ए और बी का जो हमारा मेजरमेंट है वही आप पॉइंट बी से खींचेंगे तो यहाँ कहीं आएगा पॉइंट सी, ठीक है। यहाँ से जाएंगे तो यहाँ कहीं आएगा, ये हो गया आपका पॉइंट डी, और यहाँ से खींचेंगे तो यहाँ कहीं आएगा, ये आपका हो जाएगा पॉइंट ई। आपको दिख रहा होगा ए स्टार्टिंग में ही था, उसके बाद पॉइंट बी और सी को जोड़ देना है, उसके बाद सी और डी को आपस में जोड़ देना है, उसके बाद डी और ई को जोड़ना है, उसके बाद ई और ए को जोड़ना है। आप देख रहे होंगे बोर्ड में आपका पंचभुज का निर्माण हो गया है। एक भुजा हमारा ए बी है, एक भुजा हमारा क्या है ए बी, दूसरा क्या है बी सी, तीसरा क्या है सी डी, चौथा क्या है डी ई, और हमारा पांचवा क्या है ई ए। ये हमारा पंचभुज का ये 5 साइड हमारा निकल चुका है। उसी तरह क्वेश्चन में आपको बोलेगा
कि अगर अष्टभुज बनाना है तो 8 में रखना होगा, पेंसिल पॉइंट को वहाँ लेके जाना है और सर्कल बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि सर्कल बनाते समय ए और बी का जो पॉइंट है वो टच करना ही चाहिए और करेगा ही। ठीक है, मानते हैं अगला पॉइंट हमारा अष्टभुज आता है, तो कंपास का मेटल पॉइंट को हम लोग 8 में रखें, पेंसिल पॉइंट को यहाँ लेकर के आएंगे तो इसका हम सर्कल बनाएंगे। तो ये जो ए और बी का पॉइंट है ये इधर छोटा होते हुए जाएगा लेकिन ये बी में टच करेगा और ये अगला सर्कल इससे वो बड़ा बनेगा, इस तरह का सर्कल बनेगा। ठीक है, ये अष्टभुज का निर्माण कर रहे हैं। अब जो प्रक्रिया हम पंचभुज में किए थे, ए बी को मानने आपका जो 30 mm था कंपास की सहायता से, वही आपका ये अभी जो अष्टभुज का सर्कल बनाए हैं उस पर आपको चाप खींचते हुए जाना है। ठीक है, प्रोसेस सबका सेम रहेगा। अगर षष्ठभुज बोलता तो 6 में रख के बनाते हैं, सप्तभुज बोलता तो 7 में रख करके हम पहले सर्कल का निर्माण करते हैं, उसके बाद हम ए बी को आधार मान करके उस सर्कल पे ही सारा चाप को हम आपस में काट देते हैं और सारा पॉइंट को आपस में जोड़ देते हैं। तो ये हमारा हो गया आपका पॉलीगॉन का निर्माण किसी भी तरीका से। स्टार्टिंग कहाँ से होता है? ट्रायंगुलर से, मीन्स 3 भुजा से लेकर के 10 भुजा तक जाएगा। इससे आगे भी जा सकता है लेकिन मैक्सिमम आपको 10 तक ही बनाना है। तो पॉइंट 9 तक हम निकाले थे, 10 पॉइंट निकालने का तरीका आपको पता है। इसी का आगे 10 चला जाएगा, इसके आगे 11 चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक सरल रेखा से पॉलीगॉन्स का निर्माण करना। इसको आप लोग बनाइए, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, प्ले कीजिए, फिर से बनाइए। अगर इसके बाद भी दिक्कत होता है तो हमके कमेंट्स कीजिए, मैं आपको पूरा डिटेल्स अच्छी तरह से बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं अगला क्लास में फिर मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।